हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, बच्चों को इसे कैसे आसानी से सिखाएं और उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस वर्कशीट। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। क्वेश्चन वर्ड का जो कॉन्सेप्ट होता है ये बच्चों को ऑलरेडी यूकेजी में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, एक बहुत बेसिक वे में इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब बच्चे ग्रेड 1 में आते हैं तो बच्चों को इंग्लिश के ग्रामर में क्वेश्चन वर्ड्स, जिसको हम WH फैमिली भी कहते हैं, इस वे में बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है, उससे रिलेटेड वर्कशीट दी जाती है। सो क्वेश्चन वर्ड का जो कॉन्सेप्ट है ये बच्चों का क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनकी राइटिंग और स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। जब बच्चे क्वेश्चंस करते हैं डेली बेसिस पे किसी के साथ या फ्रेंड्स के साथ या पेरेंट्स के साथ, तो वो जो क्वेश्चनिंग करते हैं उसको करेक्ट वे में फॉर्म करना ये बच्चों को आना चाहिए। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन को प्रॉपरली फ्रेम करने के लिए बच्चों का क्वेश्चन वर्ड आना ज़रूरी है। और इस टॉपिक में हम यही आज डिस्कस करने वाले हैं कि क्वेश्चन वर्ड बच्चों को आप कैसे आसानी से सिखा सकते हैं। बच्चों को ग्रेड 1 में WH फैमिली वर्ड के तौर पे बच्चों को क्वेश्चन वर्ड को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें मेनली कौन कौन से वर्ड होते हैं, जैसे हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ। बच्चों को ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड है ये बच्चों को पढ़ाया जाता है क्वेश्चन वर्ड्स में। जो बेसिक वर्ड्स होते हैं, ऐसे तो कई सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, बट बेसिकली बच्चों को जब इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इन्हीं कुछ वर्ड्स के थ्रू बच्चों को समझाया जाता है इनिशियली। तो फर्स्ट है हु। आप हिंदी में बच्चों को ये कह सकते हैं, हु का मतलब होता है कौन। यानी कोई भी अगर वर्ड होता है या सेंटेंस होता है जिसमें आपको ये देखने को मिले कि कोई पर्सन या पीपल से रिलेटेड कोई सेंटेंस बनाया गया है और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन को फ्रेम करना है, तो आप जब भी यूज़ करेंगे तो हु का क्वेश्चन वर्ड यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट है व्हाट। व्हाट एक ऐसा वर्ड है, व्हाट का पहला मतलब होता है कि व्हाट का मतलब होता है क्या। यानी जब भी कोई सेंटेंस में किसी थिंग या एक्शन से जुड़ी हुई कोई बात हो और आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन को फॉर्म करना है तो आप यूज़ करेंगे व्हाट। उसी तरह से नेक्स्ट है व्हेन। व्हेन क्या है, व्हेन है वह जब भी कोई टाइम, यानी जैसे मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम, आफ्टरनून, डे टाइम, नाइट टाइम, 4 o'clock, 5 o'clock, यानी किसी भी वे में अगर कोई टाइम को फ्रेम किया जा रहा है किसी सेंटेंस में तो उस समय आपको यूज़ करना है व्हेन क्वेश्चन वर्ड। अब नेक्स्ट है वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। क्यों तब हम यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ का रीज़न दे रहे हो। कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाए जिसमें बिकॉज या एज इस तरह के वर्ड्स का यूज़ हो और आप उसमें किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो, उसका रीज़न दे रहे हो, तो आप उसमें वाई का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है वेयर। तो वेयर का मतलब होता है कि कहाँ। यानी अगर आप किसी प्लेस से जुड़ी हुई कोई क्वेश्चन बोलना है, अगर आपको कोई प्लेस से जुड़ी कोई सेंटेंस दिया गया है और उसमें आपको ये बोला जाए कि आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है, तो आपको ये देखना है अगर किसी सेंटेंस में किसी प्लेस से जुड़ी हुई बात हो रही है या कोई पोजीशन वर्ड से जुड़ी बात हो रही है, जैसे इन, ऑन, अंडर या हैदराबाद या कोलकाता या दिल्ली या आउट ऑफ एनीवेयर या पार्क या बीच, तो ये किसी प्लेस के बारे में बात हो रही है तो उस समय आपको वेयर का यूज़ करना है, वेयर क्वेश्चन वर्ड का। अब नेक्स्ट है हाउ। हाउ का क्या मतलब होता है, हाउ का मतलब होता है कैसे। यानी हाउ हम तब यूज़ करते हैं जब कोई वे, नंबर्स या मैनर्स के बारे में बात हो रही हो। जब भी आप कोई वर्ड देखें जिसमें विथ, बाई, ऑन, यूजिंग यूज़ हो या जैसे नंबर्स यूज़ हो, तो उस समय आपको हाउ क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करना है। इस तरह से आप बच्चों को समझा सकते हैं। बच्चों को आप पिक्चर्स के थ्रू समझाएं। आप बच्चों को जब भी समझाएं तो आप पहले खुद उन्हें कुछ क्वेश्चंस बोलने के लिए बोलें अपनी तरफ से, इन सारे क्वेश्चन वर्ड्स को यूज़ करते हुए। जैसे बच्चों को आप बोले कि हु से आप कोई क्वेश्चन वर्ड बताओ जिसमें पर्सन या पीपल से जुड़ा हुआ कोई सेंटेंस हो, तो बच्चे आसानी से समझा पाएंगे। उसी तरह से व्हाट से रिलेटेड, वाई से रिलेटेड आप इस तरह से बच्चों को ओरली क्वेश्चन पूछने के लिए पूछें और खुद भी बोलें और बच्चों को बोलें कि उसका क्वेश्चन का आंसर दें। उसी तरह से फिर आप उन्हें बोलें कि आप क्वेश्चन एराइज करो या आप बोलो, इन वर्ड्स को यूज़ करते हो, आप उनका आंसर। तो इस तरह से बच्चों को आप पहले ओरली समझाएं। नाउ अब कुछ एक्सरसाइजेस देख लेते हैं, वर्कशीट्स देख लेते हैं जिससे बच्चों को आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं WH क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड। तो यहाँ है मैच द WH क्वेश्चन वर्ड्स। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन वर्ड्स दिए गए हैं, बच्चों को हर एक क्वेश्चन वर्ड्स को देखना है और वो किस लिए, कब यूज़ करते हैं, किस सेंटेंस में क्या चीज़ होना चाहिए, जिसको देखते हुए कौन सा क्वेश्चन वर्ड हमें यूज़ करना है, उसके थ्रू बच्चों को मैच करना है। जैसे ये है व्हाट। तो व्हाट हम कब यूज़ करते हैं, जब कोई भी सेंटेंस में थिंग या एक्शन से जुड़ी हुई बात होती है तब हम व्हाट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। जब हम किसी चीज़ का रीज़न दे रहे हो तब हम वाई का यूज़ करते हैं। उसी तरह से अब ये है हाउ। तो हाउ हम कब यूज़ करते हैं, जब कोई वे, नंबर या मैनर से जुड़ी हुई कोई बात हो रही हो, तब हम क्वेश्चन हाउ को यूज़ करेंगे।
नेक्स्ट है वेयर। वेयर मतलब कहाँ, तो कहाँ मीन्स हम जब भी कोई प्लेस से जुड़ी हुई बात कर रहे हैं तो हम कहाँ यानी वेयर का यूज़ करेंगे। उसी तरह से हु यानी कौन, तो कौन हम कब यूज़ करते हैं, किसी पर्सन या पीपल से जुड़ी हुई बात करना चाहते हैं और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन को फ्रेम करना चाहते हैं तो हम हु का यूज़ करते हैं। उसी तरह से व्हेन, तो व्हेन क्या है, व्हेन हम तब यूज़ करते हैं जब कोई टाइम से रिलेटेड बात हो रही है किसी सेंटेंस में और उसका हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है तो हम व्हेन का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से बच्चों को आप पहले इनिशियली उन्हें समझाएं कि कौन से वर्ड्स या चीज़ों को देखते हुए वो समझें कि कौन सा वर्ड यूज़ होगा, कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज़ होगा, तो उससे रिलेटेड इस तरह की मैचिंग वर्कशीट आप बच्चों को दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द आंसर टू द क्वेश्चन वर्ड्स। तो यहाँ पे कुछ आंसर्स दिए गए हैं, बच्चों को इन आंसर्स को पढ़ना है और इन आंसर्स के लिए कौन से क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं उसको मैच करते हुए वर्कशीट को कंप्लीट करना है। जैसे पहला देखते हैं, वी विल गो एट 8। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 8 यानी कि यहाँ पे टाइम से रिलेटेड जुड़ी हुई बात हो रही है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड यूज़ होगा वो होगा व्हेन। तो यहाँ पे बच्चों को व्हेन ढूंढते हुए मैच करना है। नेक्स्ट, माई सिस्टर इज़ हेल्पिंग मी। तो यहाँ पे पर्सन है, पर्सन से जो जुड़ा हुआ बात हो चल रहा है यहाँ पे, माई सिस्टर इज़ हेल्पिंग। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड यूज़ होगा वो होगा हु इज़ हेल्पिंग यू। देन नेक्स्ट, देयर आर 10 कैट्स इन द बॉक्स। तो यहाँ पे देखिए 10 कैट्स यानी कि नंबर से जुड़ा हुआ बात हो रहा है, तो यहाँ पे होगा हाउ मैनी कैट्स, यानी कि हाउ क्वेश्चन वर्ड यूज़ होगा। नेक्स्ट, ही इज़ सैड बिकॉज इट्स रेनिंग। तो यहाँ पे रीज़न दिया जा रहा है वाई ही इज़ सैड। तो जब भी किसी रीज़न से जुड़ी हुई बात हो रही हो या जब भी बिकॉज किसी सेंटेंस में दिखे तो आपको यूज़ करना है वाई। तो यहाँ पे जो वाई है उससे आपको मैच करना है क्वेश्चन वर्ड के साथ। नेक्स्ट, दिस बॉक्स इज़ सो ह्यूज। तो यहाँ पे जो ये बॉक्स है ये एक थिंग है, दिस बॉक्स, यानी कि जब भी किसी थिंग से जुड़ी हुई बात हो रही हो तो आपको यूज़ करना है वॉट, तो वॉट के साथ मैच करना है। नेक्स्ट, आई एम इन द हॉस्पिटल। तो यहाँ देखिए इन द हॉस्पिटल ये है एक प्लेस, हॉस्पिटल, तो जब प्लेस से जुड़ी हुई बात हो रही है वेयर आपको यूज़ करना है क्वेश्चन वर्ड। सो इसी तरह से बच्चों को समझना है हर एक आंसर को पढ़ते हुए और कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज़ होगा उसके साथ मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट WH क्वेश्चन वर्ड्स। तो यहाँ पे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं, बच्चों को करेक्ट क्वेश्चन वर्ड्स को फिल करते हुए वर्कशीट को कंप्लीट करना है। जैसे डैश इज़ योर नेम। तो जब भी आप कभी नेम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा, व्हाट। तो बच्चे को यहाँ लिखना है व्हाट इज़ योर नेम। नेक्स्ट, डैश इज़ योर फेवरेट एक्ट्रेस। तो एक्ट्रेस के बारे में पूछा जा रहा है, एक्ट्रेस यानी पर्सन, तो पर्सन से रिलेटेड जब बात हो रही है तो हम यहाँ पे लिखेंगे हु इज़ योर फेवरेट एक्ट्रेस। नेक्स्ट, डैश आरंट यू गोइंग टू पीटर्स पार्टी। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन यानी रीज़न पूछा जा रहा है कि वाई आर यू नॉट गोइंग टू पीटर्स पार्टी। यहाँ पे रीज़न पूछा जा रहा है कि पीटर की पार्टी में आप क्यों नहीं जा रहे हो, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो वाई यूज़ होगा। नेक्स्ट, डैश इज़ योर स्कूल। सो यहाँ पे स्कूल जो है ये एरिया है यानी ये प्लेस है, तो प्लेस जब भी यूज़ होता है तो हम यूज़ करते हैं वेयर क्वेश्चन, वेयर इज़ योर स्कूल। नेक्स्ट, डैश इज़ योर बर्थडे। तो बर्थडे यहाँ पे यानी दिन का बात किया जा रहा है कि कब आपका जन्म हुआ था, तो यहाँ पे होगा व्हेन इज़ योर बर्थडे। तो इस तरह से बच्चे को इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। वर्कशीट, सी द आंसर्स एंड राइट करेक्ट क्वेश्चन वर्ड्स। तो यहाँ पे आप देखिए हर एक क्वेश्चन को ब्लैंक्स के तौर पे दिया गया है और उसके आंसर्स दिए गए हैं। बच्चों को आंसर्स को पढ़ना है और जो ब्लैंक्स में उसमें करेक्ट क्वेश्चन वर्ड्स को फिल करते हुए जो क्वेश्चन है उसे फिल करना है यानी उस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। जैसे पहला है, डैश मैनी शर्ट्स डिड यू बाय। आई बॉट 3 शर्ट्स। तो यहाँ पे देखिए 3 शर्ट्स यानी यहाँ पे नंबर बताया जा रहा है, तो जब भी नंबर बताया जाए तो हम यहाँ यूज़ करेंगे हाउ मैनी शर्ट्स डिड यू बाय। नेक्स्ट, डैश डू फ्रॉग लीव। दे लीव इन ए पॉन्ड। तो यहाँ पे पॉन्ड यानी एक जगह के बारे में बताया जा रहा है, तो जगह जब भी बताया जाए यानी प्लेस के बारे में बात हो तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वेयर डू frogs live. Next, dash is the giraffe doing. It is eating the leaves of a tree. तो यहाँ पे देखिए it is यानी जिराफ doing, तो जिराफ क्या कर रहा है यानी एक्शन चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे यूज़ होगा what is the giraffe doing। यानी कि जब भी कोई एक्शन हो किसी सेंटेंस में तो आप वहाँ पे what यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, डैश डू यू लाइक बटरफ्लाइज बिकॉज दे आर कलरफुल एंड ब्यूटीफुल। तो अब यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में बिकॉज यूज़ हो रहा है, किसी चीज़ का रीज़न बताया जा रहा है, तो जब किसी चीज़ का रीज़न बताया जाता है तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं,
वाई डू यू लाइक बटरफ्लाइज? बिकॉज दे आर कलरफुल एंड ब्यूटीफुल। सो इस तरह से बच्चों को समझना है और इस वर्कशीट को कंप्लीट। नेक्स्ट वर्कशीट, एज पर द आंसर राइट इट्स क्वेश्चन यूजिंग WH वर्ड्स। तो बच्चों को ग्रेड 1 में कुछ इस तरह की एक्सरसाइजेस भी दी जाती हैं जहाँ पे बच्चों को आंसर्स तो लिखे जाते हैं, अब बच्चों को अपने थ्रू उन्हें क्वेश्चन वर्ड्स को यूज़ करते हुए क्वेश्चन को फ्रेम करना है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है ही इज़ माई क्लास टीचर। अब बच्चों को यहाँ पे आंसर्स तो दे दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चों को खुद से क्वेश्चन को फॉर्म करना है, यानी फ्रेम करना है। तो बच्चे कैसे कर सकते हैं? जैसे देखिए यहाँ ही के बारे में बात हो रही है, यानी पर्सन के बारे में बात हो रही है। तो जब पर्सन के बारे में बात होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं? हु क्वेश्चन वर्ड्स। तो हु इज योर। नेक्स्ट, माई टेस्ट इज़ ऑन ट्यूसडे। सो ऑन ट्यूसडे, तो यहाँ पे टाइम बताया जा रहा है कि मेरा जो एक टेस्ट है वो ट्यूसडे को है। तो यहाँ पे जब टाइम के बारे में बात हो रही है तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेंगे? व्हेन इज़ योर टेस्ट, इस तरह से, और क्वेश्चन मार्क देंगे। जब भी आप क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट करें या क्वेश्चंस को स्टार्ट करें, कभी भी W हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। नेक्स्ट, आई एम ईटिंग एन एप्पल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईटिंग यानी एक्शन हो रहा है। तो जब भी एक्शन के बारे में बात हो रही होती है तो हम यूज़ करते हैं वॉट, यानी वॉट क्वेश्चन वर्ड यूज़ होगा। वॉट आर यू डूइंग, यानी आप क्या कर रहे हो? आई एम ईटिंग एन एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट है द बैग इज़ ऑन द टेबल। सो बैग कहाँ पे है? ऑन द टेबल। तो यहाँ पे प्लेस बताया जा रहा है, पोजीशन बताया जा रहा है। तो जब भी प्लेस या पोजीशन के बारे में बात हो रही होती है तो आप यूज़ करेंगे वेयर इज़ द बैग। सो द बैग इज़ ऑन द टेबल। नेक्स्ट, देर आर 8 एप्पल्स इन द फ्रिज। तो यहाँ पे देखिए 8 एप्पल्स, यानी यहाँ पे नंबर्स बताया जा रहा है। तो यहाँ पे यूज़ होगा हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर इन द फ्रिज। इस तरह से बच्चों को क्वेश्चन को फ्रेम करना है और क्वेश्चन मार्क देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गॉट लेट बिकॉज आई मिस्ड माई बस। तो यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में बिकॉज का यूज़ हो रहा है। यहाँ पे किसी चीज़ के रीज़न का बारे में बात किया जा रहा है कि हाँ, मैं लेट इसलिए हो गया क्योंकि मेरी बस छूट गई। तो यहाँ पे क्योंकि यूज़ हो रहा है, यानी बिकॉज का यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हम रीज़न बता रहे हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वाई आर यू लेट, इस तरह से, और क्वेश्चन मार्क देंगे। ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स, आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड जो वीडियो है ये हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई कमेंट या क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।